अल्लाह जल्ला व अला की बारगाह बेकस पनाह में हदिया हम्द व सना सरवरे सरवरां सरवरे कौन मकां सैयदे इन सोजां रहमत आलमियां राहत जां जान आशिकां हबीब यज़दां आलिम कुन फ़कां हामिए बेकसां हादिये आसियां सुरूर कल्ब सीना ताजदारे मक्का व मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज में दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद बुजुर्गान अहले सुन्नत, नौजवानान मिल्लत, हाज़रीनों सामीन किराम, खुसूसन उलमाए किराम और आज की खुसूसी शख्सियत बानी महफल रूह रवा हज़रत अल्लामा कारी जनाब आपकी जानी पहचानी शख्सियत मोहम्मद ताहिर अल कादरी ज़ीदा मजदहू, इस महफिल का इनेकाद आपने किया। जो हालात बात उन्होंने की कि इस मौजूदा सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी क्या है। मैं और आप जानते हैं रियासत मदीना के क़याम के वक़्त जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो था इल्म का हासिल करना। और आज दुनिया के दानश्वर इस बात को तस्लीम करते हैं, जिस कौम ने इल्म से रिश्ता और नाता तोड़ लिया, दुनियावी दीगर मामलात में बड़े कामयाब हैं, बिलाखिर नाकाम हुए, मिट गए, उनका नामो निशान तक न रहा। और वो कौम जिसने इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, इल्म के साथ मोहब्बत की, अहले इल्म की इज्जत व तौकीर की, वो कौमें आज भी कामयाब व कामरान हैं और आइंदा भी कामयाबी इल्म दोस्त कौमों के हिस्से में आएगी। अब बाज़ औक़ात जब मस्जिद से मदरसा से इल्म दोस्ती की बात की जाती है तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि शायद फकत कुरान की रीडिंग करने का नाम इन्होंने इल्म रख दिया है। कुरान के अल्फाज का दोहराना, बस इसे ये इल्म समझते हैं। हज़रत गिरामी, ये बात सिरे से गलत है। एक साजिश के तहत वो लोग जिन्हें मुसलमानों के साहिबे इल्म लोगों से बहुत हसद था, उनकी अगली नस्ल को मिटाने के लिए दीन और दुनिया के इल्म को अलग अलग किया गया, अलग इस्तिलाह दी गई और फिर उनके सामने दुनिया की कामयाबी के वो उसूल और तरीके रख दिए गए, दुनिया की कामयाबी का लालच दे दिया गया। नतीजतन क्या हुआ? पाकिस्तान मुस्लिम रियासत है, यहां पर रहने वाले
95% मुसलमान हैं, इस्लाम के दीन के दावेदार हैं, लेकिन हुकूमतों ने क्या किया? दुनियावी उलूम को बहुत ज्यादा पजीराई दी और दीनी उलूम को पसे पुश डाल दिया। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में दीनी तालीम के लिए जो एनजीओ काम कर रही है, पाकिस्तान पहले नंबर पर है। हज़रात गिरामी, जब तक ये साजिश चलती रहेगी मुसलमान नाकाम रहेंगे। वो साबका हमारी इल्मी दरसगाहें जहां से माहिर रियाजी पैदा हुए, माहिर अर्जियात पैदा हुए, माहिर फलकियात पैदा हुए, माहिर नुजूम पैदा हुए, बड़े बड़े हयातदान और साइंसदान जिन्होंने पैदा किए, उन दरसगाहों की तारीख देखो, वो सारी की सारी इस्लामी दरसगाहें थी। तमाम फ़नून पर वहां पर दस्तरस हासिल होती थी और उसकी मिसाल करीब तरीन आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक रवायत के मुताबिक 55 उलूम पर आपने कलम उठाया है और एक रवायत में कि 72 उलूम पर आपने काम किया। वो 55 उलूम जो थे, उन उलूम में फकत कुरान और हदीस नहीं था, दुनियावी उलूम भी थे। और आपका वो वाकया बहुत मशहूर है कि एक माहिर रियाजी आपके पास आया, जिससे रियाजी का मसला हल नहीं होता, आपने चंद सेकंड में वो मसला हल कर दिया। तो वो पूछने लगा, आपने कौन से उस्ताद से पढ़ा है? तो जवाब आया, मैंने इसके बुनियादी कुलिये अपने बाप से पढ़े हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से इसको हल किया। हज़रत गिरामी, आज हमारे मदारिस को डिग्रेड किया गया और कौन है? मुसलमान करने वाले। मैं और आप जानते हैं, पाकिस्तान में जब पाबंदी लगी थी कि एमपी और एमएनए के लिए बीए शर्त है, बीबीसी लंदन ने तबसरा किया था कि हम आज तक मौलवियों को जाहिल समझते रहे, लेकिन आज बीए की शर्त पर एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए उलमा पहली सफ में खड़े हैं। एक लंबी लाइन लगी हुई है उनकी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जाहिल लोग नहीं, जैसा लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया। बाज़ का क्यों होता है, मैट्रिक एफए बीए समझते हैं मौलवी ने, शायद इनको देखा भी नहीं। कितने सैकड़ों मौलवी गिनवाए जा सकते हैं जो पीएचडी है, जिनकी दीनी और दुनियावी तालीम बड़ी आला है। हज़रत गिरामी, जब तक हम इस साजिश को नाकाम नहीं बनाएंगे कि बहसियत मुसलमान कोई आलिम दीन ये नहीं कहता कि अपने बेटे को इंजीनियर न बनाओ, उसकी जरूरत है, डॉक्टर न बनाओ, साइंसदान न बनाओ, हर शोबे की जरूरत है, होना चाहिए। उलमा सिर्फ एक बात करते हैं, सबसे पहले अपनी औलाद को मुसलमान बनाओ। और अगर कोई नाराज ना हो तो मैं ये गुजारिश करूंगा, आज चारों तरफ करप्शन की जो बात हो रही है, उस करप्शन में मुलव्वस कौन लोग हैं जो मौलवी के नाम से बिदकते हैं, इल्म के नाम से बिदकते हैं, और सारे के सारे करप्ट। हम किसी का नाम नहीं लेते, वो कौन है, उसका किस लीग से ताल्लुक है, इससे गर्ज नहीं है। और अब जूं जूं वर्क उल्टते जाते हैं, हर कोई करप्ट नजर आ रहा है। वजह क्या है? अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह के रसूल की हया नहीं, दीन हमारी नजरों में नहीं है। हज़रत गिरामी, अल्लाह ने फरमाया है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल दोनों बराबर हो सकते हैं? आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये बात पक्की है। प्यारे आका ने
इल्म वालों के लिए कहा, मन अराद अन यंजुर इला उतकाइल्लाहि मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका फरमाते हैं कि लोगों, दुनिया में अगर तुम किसी को जहन्नम से आजाद देखना चाहते हो, किसी जन्नती को देखना चाहते हो, तो वो दीन पढ़ने वाले को देख लो, दीन के तालिब इल्म को देख लो। यहां पर रुक कर सोचिए, क्या नबी करीम नूर मुजस्सम ने ये मेरे लिए फरमाया है? क्या नबी करीम ने उलमा के लिए फरमाया? नहीं। आपका बेटा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपका कोई और अजीज भी हो सकता है। आइए, बजाय इस बात को सोचने के कि शायद ये उलमा अपनी मर्जी की अहादीस अपने लिए बयान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, एक कमी का बेटा, एक मोची का बेटा, एक मजदूर का बेटा भी अगर अल्लाह का कुरान पढ़ता है, नबी का फरमान पढ़ता है, हदीस मुस्तफा को समझता है, वो हमारे सरों का ताज है। हज़रात गिरामी, अल्लाह और उसके रसूल ने किसी जात की बरादरी की तकसीम नहीं की, ये हमने तकसीमें कर ली। हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अल्लाह के यहां बड़ा कौन है? अल्लाह के रसूल के यहां बड़ा कौन है? जो उसके दीन के साथ मुखलिस है। मैं ये दावत नहीं देता कि लोग सर पर इमामा बांध दें, हाथ में तस्बीह ले लें, मस्जिदों में बैठ जाएं। जानवरों के लिए चारा कौन काटेगा? भैंसों का दूध कौन धोएगा? उस दूध को देहातों से शहरों में लेकर कौन आएगा? एक बीमार की तीमारदारी कौन करेगा? एक बीमार का इलाज कौन करेगा? ये इमारतें जो बड़ी खूबसूरत हैं, ये कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक का सिस्टम जो हमारे सामने है, ये कौन करेगा? हाशा व कल्ला, मौलवियों की जरूरत नहीं, मुसलमानों की जरूरत है। और मुसलमान कब बनता है? जब वो कुरान को पढ़ेगा, हदीस मुस्तफा को पढ़ेगा, सीरत मुस्तफा को पढ़ेगा। अगर कोई आदमी कुरान, हदीस और सीरत मुस्तफा को नहीं जानता, वो कभी मुसलमान नहीं बन सकता। आखिरी बात अर्ज करता हूं, वक्त चूंकि थोड़ा है, आखिरी बात अर्ज करता हूं। आप और मैं जानते हैं, एक आदमी ने वकील बनना हो, क्या वो कोट काला पहन ले तो वकील हो जाएगा? एक आदमी जज बनना चाहता है तो उसके मां बाप लाड और प्यार से उसे जज कह दें तो क्या वो जस्टिस हो जाएगा? एक बंदा साइंसदान बनना चाहता है और घर चारपाई पर सोया रहे, साइंसदान हो जाएगा? जब कोई भी इल्म जिसके साथ बंदे को मंसूब किया जाना है, जब तक उस इल्म को हासिल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो उस इल्म का अहल नहीं कहलाएगा। ना लॉयर हो सकता है, ना जस्टिस हो सकता है, ना इंजीनियर हो सकता है, ना वो साइंसदान हो सकता है। फिर बताइए तो सही, बगैर पढ़े बंदा मुसलमान कैसे हो सकता है? ये हम अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये दीनी दरसगाहें, ये दीनी मदारस, हाँ आपकी नजर में यहां पर कोई कमी होगी तो आइए ना, आगे बढ़िए। मैं भी नबी का उतना गुलाम हूं, आप भी नबी के उतने गुलाम हैं। मैं भी कब्र और हशर में उतना जवाबदेह हूं, आप भी उतने जवाबदेह हैं। क्या मुझसे पूछा जाएगा? आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। जब हम सबसे पूछा जाएगा तो कदम आगे बढ़ाएं ना, दीनी दरसगाहों में आए ना, जहां पर कमी कजी है उसको दूर करें, अपनी खिदमत पेश करें और फिर लोगों को बताएं, देखो हमने अपनी खिदमत पेश करके इस दीनी मदरसे को दीनी और दुनियावी दोनों उलूम की आगाही अता की है। अब यहां से पढ़कर जाने वाला सिर्फ एक मौलवी नहीं होगा, बल्कि उसे दुनियावी उलूम भी आते होंगे। वो बैक वक्त मौलवी भी है और साथ साथ डॉक्टर या साइंसदान या इंजीनियर भी है। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर कौम अक़वाम आलम में अपनी इज्जत व आबरू को बाकी रखना चाहती है तो याद रखिए, ये यूरोप ने जो तरक्की की है वो इल्म के जोर पर की है। अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो इल्म के जोर पर तरक्की होगी, बाकी सारी चीजें बाद की हैं। हज़रात गिरामी, फकत माईशत के पीछे भागते रहना, माईशत की बात करते रहना, मुआशी हालात की दुरुस्ती की बात करते रहना, ये रोना रोने के लिए उन्होंने एक बात हमारे सामने रख दी है। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आज
कोई भी भूखा नहीं सोता, लेकिन ऐसा वक्त जरूर आता है, हो सकता है वो ईमान से खाली सोए। क्यों? उसका कुरान से हदीस से वास्ता नहीं। हम जब कभी मजमा में सवाल करते हैं ना, भाई ईमानदारी से पूरे मजमे में से कोई बता दे आज सुबह किसने कुरान की कितनी आयत तिलावत की। कोई ईमानदारी से बंदा बताए कितनी आयतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा, अपने नबी के फरमान को जिससे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं, कितनी हदीसें पढ़ी या सीरत मुस्तफ़ा का कौन सा चैप्टर पढ़ा। हजरत गिरामी, अगर हम इस तरफ नहीं आ रहे तो फिर जुबानी दावा जरूर है मोहब्बत का या मुसलमानी का, हकीकत कुछ और है। हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। ये दीनी दरसगाहें खुसूसी तौर पर दावत दे रही हैं, आओ आगे बढ़ो, अपनी खिदमात को पेश करो, उलमा के पास बैठो और उन्हें बताओ कि आप क्या चाहते हैं, तालीम किस तरह की होनी चाहिए, और उलमा से पूछो हमारी इसके लिए क्या खिदमत है। जब हम अपनी खिदमात पेश करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपकी तबीयत राजी और खुश होगी। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, बस बात उलमा के साथ मामला जब नहीं होता, ताल्लुक नहीं मारा होता, हम नाराज से रहते हैं। हमारे पास गुजरांवाला का एक नाम है प्रोफेसर शरीफ आबिद साहब, बड़े लोग उनके शागिर्द हैं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। मैं उनके घर गया, उन्हें दावत दी कि आओ तर्जुमा पढ़े, तो उसने टरखा दिया, मजाक किया, शायद मौलवियों को क्या होता है, मैं बायो का स्पेशलिस्ट हूं और मैं और ये मौलवी। खैर बड़ी मुश्किल से, उसका भाई था, वो वकील था, वो पढ़ता था तर्जुमा, कोई 2-4 बंदे और थे, कोई क्राइम रिपोर्टर थे जी जावेद साहब, वो भी साथ थे। तो जब उनसे न हुआ तो एक भाई उनका अमेरिका से ताज़ा वापस आया था, वो मुझे पूछता, मौलवी साहब ग्रामेटिकली पढ़ाते हैं? मैंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज नहीं, अगर कोई ग्रामर से पढ़ ले तो मैं हाजिर हूं। अब उसकी तसल्ली हो गई तो चलो ठीक है, राजी हो गए जी, 3 महीने आपके पास पढ़ूंगा, 3 माह के बाद फिर मैं और आपके रास्ते जुदा। तो ठीक है, 3 माह के बाद आज भी दारुल उलूम नक्शबंदिया अमीनिया गोल मस्जिद मॉडल टाउन, उसके मुल्हिक की उनका घर था, प्रोफेसर साहब भी आज भी मौजूद हैं। 3 माह के बाद मैंने पूछा, जी प्रोफेसर साहब बताइए, आप बायो के स्पेशलिस्ट हैं, आप एक नामवर प्रोफेसर हैं, मुझे बताइए 3 माह में क्या हासिल हुआ। तो वो बंदा इकरार करके क्या कहता है, अलामा साहेब मैं आज तक मौलवी को निरा जाहिल समझता रहा, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद समझ आई इल्म के आइन के नीचे जो जेर होती है ना, हमें उसकी भी खबर नहीं। बंदा कौन है? प्रोफेसर शरीफ आबिद, बायो का स्पेशलिस्ट है, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है और बड़ी अथॉरिटी है इस बंदे की, लेकिन इस बात का इकरार कर रहा है कि कुरान के अंदर जो उलूम है उन तक हमारी कोई रसाई नहीं। लोगों, कुरान हदीस मुस्तफा के करीब आकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा इल्म क्या होता है। वमा अलैया इल्लल्लाह।